Well, praise the Lord once again and welcome to this online Sunday service. प्रेज़ द लॉर्ड एक और बार और आप सभी को स्वागत करते हैं रविवार के ऑनलाइन सर्विस के लिए। We spoke last week with the title that said, Jesus will change your story. गए हफ्ते हमने ऐसे शीर्षक से वचन मनन किया कि यीशु आपकी कहानी बदल सकता है And Jesus Christ is the only one that can change your story. और यीशु मसीह ही ऐसे एक व्यक्ति है जो आपकी कहानी बदल सकते हैं There's nobody else who can change your life. और कोई नहीं है जो आपकी कहानी जीवन बदल सकता। You can try, but He is the one who can ultimately turn everything around for you. आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन परंतु वही है जो आपकी जीवन या फिर आपकी कहानी बदल सकता है। And today we will understand how you need to change your story. और आज हम देखेंगे कैसे आप अपनी कहानी बदलना। You are the one who needs to take the steps necessary in order for Jesus to change your story. और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें जरूरी चीजें हैं जो आपके जीवन में बदलावट ला सकती है या फिर कहानी बदल सकते हैं। So today the burden falls upon you. इसके लिए आज का बोझ आप पर गिरता है। So I encourage you today to understand this message and to take it to heart. और आज मैं आपको उत्तेजना देता हूं कि आप ये संदेश स्वीकारें और आपके हृदय में उसे स्वीकार लें। We need to understand that God is the one who is helping us to change our story. और हमें समझना है कि यीशु मसीह है जो हमारी कहानी को बदल सकते हैं। Like I said last week, every single one of us has a story to tell. जैसे मैंने गए हफ्ते कहा, हम में से हर एक व्यक्ति है जिसे अपने जीवन के बारे में कहानी बताना है। And depending who you talk to, the story might change. और ये उस पर निर्भर करता है कि आप किससे बात करते हो कि आपकी कहानी बदल सकती है। Some people might call you a success while others will call you a failure. कुछ लोग आपको विजयी कह सकते हैं या फिर कुछ लोग आपको पराजित व्यक्ति कह सकते हैं। Some people might call you a good person, some people might call you a bad person. कुछ लोग आपको एक अच्छा व्यक्ति बोलेंगे, कुछ लोग आपको एक बुरा व्यक्ति कहेंगे। And all of us have made mistakes in the past. और हम में से अधिक से लोग या फिर सभी ने हमारे बीते हुए दिनों में गलतियां की। There is not one of us who has not rebelled and sinned in the past. और हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने विरोध या फिर पाप ना किया। And there is not one of us that will not continue to make mistakes in their life. और हम में से ऐसा कोई नहीं है कि आगे जाकर भी जीवन में गलतियां करे या फिर ऐसा गलतियां ना करेगा, ऐसा कोई नहीं है। That is why we need Jesus Christ to transform our life. इसके लिए हम यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव या फिर विद्यान ला सके। But in order for that change to come, you need to decide that you want to change. वो विद्यान आपके जीवन में आने के लिए आपकी सोच बदलने के लिए जरूरी है। See, your past, whatever it might have been, will always haunt you, will always be in the back of your mind. आपके बीते हुए दिन या फिर जिंदगी आपको हमेशा आपको ऐसा कोसती रहेगी या आपके पीछे पड़ती रहेगी। All those mistakes, all those lost opportunities will always be in the back of your mind. वो सभी गलतियां या फिर जो भी मौके हमने गवा दिए वो सब हमें कोसते रहेंगे। And it might be people who remind you of these things. It might be Satan that reminds you of these things. कभी-कभी व्यक्तियां या फिर लोग आके हमें उसे याद दिलाएंगे या फिर शैतान कभी-कभी आकर हमें वो याद दिलाते रहे। And they're all true. और वो सभी सच्ची बातें हैं। But you're not supposed to sit down and constantly dwell on them. और ऐसा नहीं कि आप बैठकर उसमें ही विलंबित या फिर रोते हुए या फिर बीते हुए कल के बारे में सोचते रहे। You have to learn from them and move forward. और आप में से उसे सीख लेना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। Sometimes all you do is think about what people have done against you. और कभी-कभी हमें सोचेंगे कि लोगों ने हमारे विरोध में क्या किया। And sometimes you will only think of the great and wonderful things you had without God. और कभी ऐसा है कि हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में कैसे अद्भुत चीजें हैं
जो परमेश्वर के बिना या फिर यीशु के बिना हमने किया। And those things that were done in greatness without God, you have to understand they only lead to spiritual death. और जो भी हमने आशीषें या फिर हमें लगता है कि आशीषें प्राप्त की है, आप इसे समझना है कि वो एक आत्मिक मृत्यु में लेकर जाती है आपको। So you have to decide how you want your story to change. और आप पर निर्भर करता है कि आपकी कहानी आपके जीवन में कैसे बदलाव लाना है। See, what you do from today onwards will decide your future story. आमीन। आप जो आज से करोगे उस पर निर्भर है आपके जीवन में आप अपना जीवन की कहानी कैसे बदलोगे। What you say from today onwards will determine the change in your story. जो आप कहोगे उस पर निर्भर है कि आपकी कहानी कैसे बदलेगी। And what you believe from today onwards will change the future of your story. आप क्या विश्वास करते हो उस पर निर्भर है कि आपकी कहानी और आपका भविष्य कैसे बदलेगा। You need to change your story. आपको अपनी कहानी बदलना है। Christ has provided all the tools for you to change your story. मसीह ने आपको सभी उपकरण दिए हैं जिससे आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। Every single one of us was born in sin. हम में से हर एक व्यक्ति पाप में पला बड़ा है। The Bible says that no one truly seeks God. वचन कहता है कोई भी खरे मन से परमेश्वर की खोजी नहीं। You might think you're a follower of God, but according to God, He knows your heart. And in the Word it says that you are not truly following Him. आप सोचोगे कि आप परमेश्वर के चेले हो या फिर परमेश्वर की सेवकाई करते हो, लेकिन वचन कहता है और परमेश्वर आपके हृदयों को देखता है कि कोई भी खरे रीति से परमेश्वर का खोजी नहीं है। And that every single one of us has rebelled, and every single one of us deserves hell and death. हम में से हर एक व्यक्ति विरोध या फिर विरोधी है, या फिर हम में से हर एक व्यक्ति नरक को योग्य है। But then we have a promise in the Bible that changes that story if you just believe in it. लेकिन वचन में एक वाक्य है जो पूरे जीवन या फिर कहानी को बदल सकता है यदि आप उसमें विश्वास करो तो। And that's in 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना पहला वाक्य उसके 9वें वाक्य, पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य। So 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वाक्य। I encourage you all to have your Bibles with you and to take notes. और मैं आपसे सभी को उत्तेजना दूंगा कि आप बाइबल अपने पास रखें और ये वाक्यों को लिख कर ले लें। And write down what the Lord speaks to your life directly. और आप लिख कर रखिए जो आप परमेश्वर आपसे बातें करता है और आपके लिए उत्तेजना देता है। Let's read verse 8 first of all. उसका 8वां वाक्य पहला पढ़ेंगे। Say, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। Verse 9, if we confess our sins, Jesus is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. 9वां वाक्य, यदि हम अपने पापों को मान लो तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। And then verse 10, if we say that we have not sinned, we make God a liar and His word is not in us. 10वां वाक्य, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। So when you believe this verse that if you confess your sins, you will be forgiven, you are changing your story. यदि आप विश्वास करोगे कि जब आप अपने पापों को मान लो तो अपने जीवन की कहानी को आप बदल रहे हैं। Your story was someone that was destined to hell, but then when you put your faith in Jesus Christ and confess your sins to Him, He cleanses you and your story changes now to someone who will be saved.
आपकी कहानी, यदि आप विश्वास करते हो कि आपने कभी पाप ना किया, लेकिन अपने पापों को मान लो और यीशु को अपने जीवन में स्वीकार लो, तो आपकी जीवन की कहानी बदल जाती है और आप नरक से बच जाते हो। This is हालेलुया। a very simple example how you need to change your story. ये एक छोटा सा और सरल दृष्टांत है जिसे कहता है कि आपको अपनी कहानी बदलनी। By receiving Jesus Christ and confessing your sins to Him, you will change your final destiny. यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर कर और अपने पापों को मानकर अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने आने वाले जीवन में तुम अपने जीवन की कहानी में बदलाव ला सकते हो। But you have to believe what Jesus is saying. लेकिन आपको विश्वास करना है कि यीशु क्या कह रहा। He says that if you confess your sins to me, I will make you perfect. आमीन। यीशु कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो, मैं तुम्हें खरा और धर्मी ठहराऊंगा। So this is a simple, very simple example how we need to understand who we are in Jesus Christ and how He can change our story. एक सरल दृष्टांत है जिसे हम समझ सकते हैं कौन हम है और यीशु मसीह कौन है और हम क्या बदलाव लाने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। And the way you think about yourself and the way you talk about yourself is what others see about you. और जो तुम सोचते हो और जो तुम दूसरों के बारे में सोचते हो या फिर जो दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वैसे तुम्हारा जीवन नहीं ठहरता। So what you say about yourself as well is what others see and hear and think about you. जो आप सोचते हैं वही लोग आपके बारे में सोचते हैं और सुनते हैं और सुनकर आपके बारे में बोलते हैं। See, we live here for this ministry and we live by faith. हम यहाँ विश्वास के साथ इस सेवकाई के लिए जीते हैं। In other words, we don't have a regular job where we get paid for that work. या फिर हमारे पास एक दिनचर्या काम नहीं है, जो कामकाज नहीं है जिससे हमें पगार मिलता है और हमारे कार्य चले। We live by faith. We do this work for the Lord and the Lord takes care of us. हम विश्वास के साथ करते हैं और हम इस सेवकाई परमेश्वर के लिए करते हैं और परमेश्वर हमारे कार्य को चलाता है। Now, some years ago, I heard a pastor talk about this, and he made me realize that I was talking about living by faith in the wrong way. और कुछ सालों पहले एक पास्टरवान ने मुझे कहते हुए सुना, उन्होंने कहा विश्वास से जीने के बारे में तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। And the way we would say normally live by faith would be like with a sad face and say, oh brother, I'm living by faith. क्योंकि एक दुख भरी चेहरे के साथ हम कहेंगे ओ हम विश्वास के साथ जी रहे हैं। In other words, I am poor and I'm always needing things, please help me. और मैं गरीब हूँ और मुझे हर बार कुछ चीजों की जरूरत है, कृपया मेरी मदद कीजिए। But we have to understand that we need to change that story. हमें समझना है कि हमारी उस कहानी में हमें बदलाव लाना है। Instead of a sad story of saying, oh, we live by faith, we need to say we live by faith by what God is giving us. दुख भरी कहानी के साथ मैं विश्वास के साथ जी रहा हूँ, उसके बदले हमें बोलना है मैं विश्वास के साथ जी रहा हूँ जो यीशु मसीह मुझे प्रबंध करता। Because we have power in the name of Jesus Christ to do everything we need to do. आमीन। हमारे पास ताकत और सामर्थ है यीशु मसीह के द्वारा जो भी चीजों में हम कार्य करें उसमें विजय होने के लिए। Because we live by faith, we have no fear of the future. आमीन। क्योंकि हम विश्वास के साथ जीते हैं, हमें भविष्य के बारे में कोई डर नहीं। हालेलुया। There is a power, a tremendous power when you trust completely in God for all your needs. हमारे पास एक अद्भुतकारी सामर्थ है जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, उस सामर्थ हमें परिपूर्ण करता है। But that story will only change when I believe that God can supply all my needs. वो कहानी तभी बदलेगी जब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरी कहानी बदल सकता है। आमीन। That story will only change when I realize that I don't need to have all the things in the world in order to have a fulfilled life. आमीन। वो कहानी तभी बदलेगी जब मैं विश्वास करूंगा हर चीजों की जरूरत नहीं मेरे जीवन में, जब मेरे जीवन को बदलना है तो। See, we have to be humble. हमें अपने आप को दीन करना है। But being humble does not mean that we have to be insignificant or someone that has nothing to say.
हमें अपने आप को दीन करने का मतलब ये नहीं अपने आप को कम समझना है या फिर महत्व नहीं देना है, जो ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ कहना ही ना हो। On the other hand, when we are humble is when God lifts us up. आमीन। हमें तभी दीन बनना है जब परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। See, God will honor the humble. परमेश्वर हमेशा दीन को मान्यता देता है। In other words, God will back up with power and everything we need to those that depend on Him. आमीन। परमेश्वर हमेशा साथ देगा, तुम्हें बढ़ोतरी देगा जो भी उस पर निर्भर और भरोसा रखता है। So you and I need to change what we are talking about ourselves to others. और आपको और मुझे हमारी बातों में बदलाव लाना है, जो बातें हम अपने आप के बारे में कहते हैं। Let's go to 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय। 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय 8 और 9 वाक्य। Says, we are troubled on every side, yet not distressed. वाक्य ऐसा कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। We are perplexed but not in despair. निरुपाय है पर निराश नहीं होते। Persecuted but not forsaken. सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। Cast down but not destroyed. गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। This is the word of God talking about us. ये परमेश्वर का वाक्य है जो हमारे हित में बात कर रहा है। This is talking about those that have received Jesus Christ in their life. ये उनके बारे में है जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारे हैं उन्होंने। See, it says that we are persecuted, ये कहता है कि हम तो सताए तो गए हैं but not forsaken. पर त्यागे नहीं गए। So you need to stop saying that you are forsaken. तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं त्यागा गया। And we need to stop saying that we are destroyed. हमें ऐसा भी बोलना नहीं चाहिए या फिर बंद करना चाहिए कि मैं नाश हो चुका हूँ। Yes, we will have trouble on every side. हाँ, हमें हर तरह के से क्लेश होगा। But we cannot say that we are distressed. लेकिन हम नहीं कह सकते कि हम निरुपाय हैं। Then it says that we are perplexed but not in despair. लेकिन फिर ऐसा कहता है कि निरुपाय है पर निराश नहीं होते। So stop saying that you are in despair. इसके लिए ऐसा बोलना बंद कीजिए कि आप निराशित हो। Because here then we are speaking the half truth. क्योंकि यहाँ हम अर्ध सच्चाई कह रहे हैं। Now I am not saying ignore your problems. मैं ऐसा नहीं कह रहा जीवन की समस्याओं को अब अनदेखा कीजिए। Problems will be there. समस्याएं हमेशा रहेगी। Problems are part of life. समस्याएं हमारे जीवन का भाग है। But with Jesus Christ, with every problem, there is a victory. पर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हर समस्याओं पर विजय हमें मिलेगा। हालेलुया। Your story is not your suffering. आपकी कहानी आपकी क्लेश होने की जीवन की कहानी नहीं। Your story will not end with your suffering. आपकी जीवन की कहानी आपके क्लेश के द्वारा उसमें अंत ना होगी। Your story is the victory God has given you after every time of suffering. आपके जीवन की कहानी आपके विजय की कहानी है जो हर क्लेश में से आप गुजर रहे। 1 Peter chapter 5 verse 10. पहला पत्रोस 5वां अध्याय 10वां वाक्य। Chapter 5 verse 10. पहला पत्रोस 5वां अध्याय 10वां वाक्य। Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Says, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Jesus Christ, after that we have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To bring to him be glory and dominion forever and ever. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर के दुख उठाने के बाद
आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। I mean, so it says here that after we have suffered for a little while, we will be made perfect. हमें कुछ समय क्लेश या फिर कष्ट उठाना पड़े, लेकिन उसके बाद हमें अनुग्रह मिलेगा And we will be strengthened. और हमें बल दिया जाएगा। So we need to stop telling people that we are constantly suffering. इसीलिए हमें लोगों को बोलना बंद करना चाहिए कि हमें हर बार संकट या फिर क्लेश है, It says here that suffering is only for a while. क्योंकि दुख कुछ क्षण के लिए है। So don't make it your final destiny. इसके लिए उस दुख को आपके अनंत या फिर अंत जीवन की कहानी मत बनाइए। Don't make the current suffering your full story. आपके अभी के दुख को आपकी पूरी कहानी मत बनाइए। हालेलुया। When people talk to you, is it all they hear is your suffering, or do they hear the praises of God? जब लोग आपसे बात करते हैं तो क्या आपकी दुख भरी कहानी के बारे में सुनते हैं या परमेश्वर की महिमा और उनकी गवाहियों के बारे में सुनते हैं? हालेलुया। I'm not saying don't share your problems. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपने दुख को दूसरों से ना बांटे, But when you share your problems, make sure you also share that God is in control and He will take you out of it. जब अपने आप को दुख को बांटते हैं तो आप कहिए परमेश्वर को महिमा देते हुए, मुझे इस दुख से संकट से वो निश्चिंत बाहर निकालेगा। So that when people talk about you, they won't say, "Oh, he's going through so many problems." क्योंकि जब लोग आपके बारे में बात करेंगे वो ऐसा नहीं कहेंगे, अरे वो तो बहुत दुख से गुजर रहा है। But they will say, "He has so many problems, but his God is taking him out of every single one." उससे बहुत सी समस्याएं और दुख है, लेकिन हर चीजों में से परमेश्वर उसे बाहर निकाल रहा। Now, this is not something I am making up. ये मैं कुछ बनाकर नहीं कह रहा। This is in the Word of God. ये परमेश्वर के वचन में है। It's a promise. ये एक वायदा है। For you and for me who have received Jesus Christ. आपके लिए और मेरे लिए जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा। If we live putting our faith in Jesus Christ, this is a promise for us. यदि हम अपना विश्वास निर्भय अपने यीशु मसीह पर डालेंगे तो ये उनका वायदा है हमारे लिए। We can read this in the book of Psalms chapter 34. भजन संगीता 34 में हमें पढ़ सकते हैं। Psalms chapter 34 verse 19. भजन संगीता 34 19वां वाक्य। It says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all." आमीन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब में से मुक्त करता। हालेलुया। This needs to be your story. ये आपकी कहानी होनी चाहिए। Your story should not be that, oh, this person is going through so much lack, so much problem, so many difficulties. ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ये व्यक्ति तो बहुत से कष्ट, संकट, दुविधा, बहुत से नष्ट से गुजर रहा है। Your story should be, he has so many problems, but God has made him triumphant over every single one. ऐसा आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत से संकट, क्लेश, दुख तो है, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से उसे सब विजय प्राप्त करने के लिए मौका दिया। आमीन। People should be jealous of your story. लोग आपकी कहानी के बारे में जलने चाहिए। Not because of what you have. आपकी आशीषों या फिर आपकी भलाइयों को देखकर नहीं, but because of the faith you have in your God. क्योंकि आपका विश्वास जो आपके यीशु मसीह पर है इसके लिए। Because not having everything perfectly planned out, not having everything working out for you 100%, you still continue moving forward with faith. आमीन। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा होगा या फिर सब कुछ जैसे आपने सोचा वैसा नहीं चल रहा होगा, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के हित के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप कार्य करते रहे और आगे विजयी होते रहे। You see, there is more power and more value in your faith than in any of the riches the world can give you. आपके विश्वास में और आपके वायदों पर आपको जो निर्भय और भरोसा है,
उसमें अधिक विश्वास कुछ भी नहीं जो लोग और दुनिया आपको दे सकती है। See, people are looking for people like you and me who always have a word of encouragement. दुनिया या फिर लोग आपके और मेरे जैसे लोगों का वाट जोते हैं जो एक उत्तेजना की बात या फिर शब्द या फिर वाणी उनसे कह सके। Let's go to Romans chapter 8. रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय verse 18. 18वां वाक्य। Romans 8 verse 18. रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 18वां वाक्य। It says here, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। Now, this is not only talking about, the suffering now in life and that after death that, the glory of God will be in us. It's not talking about that only. ये व्यक्तिगत जीवन में अभी के दुख क्लेश संकट के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन आने वाले जीवन के बारे में भी। No, in other words, sorry, I said it wrong. This verse actually is talking about not the afterlife, but now. मैंने गलत तरीके से कहा, हमारे अनंत वाले जीवन के बारे में नहीं या फिर आने वाले के जीवन के बारे में भी है, ना कि जब आपके व्यक्तिगत जीवन में या फिर अभी चलने वाले जीवन के बारे में। In other words, the suffering that is there now in this earth while we are walking with Jesus is nothing compared to the power that God is going to show through us here on earth. सरल रीति में बोलना, हम आज के जीवन या फिर आज का क्लेश जो भी है उसके बारे में नहीं, लेकिन आने वाले अनंत काल के महिमा के सामने आज का कष्ट दुख क्लेश कुछ भी नहीं है। Exactly. So we have to focus on the victory we are about to receive simply because we have faith in the Word of God. हमें आने वाले विजय के बारे में अपना आशय और अपना ध्यान रखना है क्योंकि हम परमेश्वर के वायदों पर और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। So if you want to change your story, you need to start putting your faith in the words of Jesus. यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो अपना विश्वास और अपना भरोसा यीशु मसीह और वचन पर रखिए। And for that you have to understand what is your new identity in Jesus Christ. उसके लिए आपको समझना है आपका नया व्यक्तित्व क्या है यीशु मसीह में। See, we were sinners and now we are saints. हम पापी थे लेकिन हम अभी विशुद्ध या फिर पवित्र हैं। Even if you fall once in a while and you make mistakes, God still calls you and me a saint because we have Jesus Christ. कभी कभार हम पाप करते या फिर गिर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें उनका बच्चा या फिर पवित्रता व्यक्ति ठहराता है। You might have been someone that was forgotten and rejected, but now God calls you a chosen vessel. शायद आप चुने हुए और ठुकराए गए होंगे, लेकिन आपको एक चुना हुआ एक पात्र ठहराता है यीशु। The Bible says that we went from being servants to being a friend of Jesus Christ. क्योंकि हम एक दास से एक मित्र बन गए यीशु के। And from being a simple servant, we are now sons and daughters of God. एक साधारण दास से परमेश्वर का बेटा बेटी पुत्री ठहराए गए। Means we are co-heirs with Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ में वास करने वाले, उनके अधिकार में रहने वाले। And instead of being just a body made of dust, we are actually the temple of the Holy Spirit. सिर्फ एक मिट्टी से बने हुए बर्तन या फिर शरीर के अलावा हम पवित्र आत्मा का वास करने वाला एक मंदिर है। And we were before people that were without any mercy on us from God, and now we are people that God has mercy upon. हम ऐसे लोग हैं जिन पर परमेश्वर की कोई दया या फिर कृपा नहीं थी, उसमें से आज हम जहां पहुंचे हैं परमेश्वर की कृपा और दया हम पर है। We read this in 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस दूसरा अध्याय verse 9 to verse 12. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वें वाक्य से 12वें वाक्य तक।
So 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12 says the following: But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम अब चुने हुए वंश और राज पदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसके लिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। So if you want to change your story, to change what you think about yourself first of all. यदि आपको अपनी कहानी बदलना है तो आपको सबसे पहले अपने बारे में, आपके बारे में सोच बदलना होगा। And you have to believe what God is saying about you. और आपको विश्वास करना होगा कि यीशु आपके बारे में, परमेश्वर आपके बारे में क्या कह रहा है। Because if God has said these things about you, means they will happen in your life if you just believe. यदि ये बातें आपके बारे में यीशु कह रहा है तो आपको विश्वास करना है कि आपके जीवन में ये बातें होने वाली। But you can't say, yes, I believe these things, but then you sit with your arms crossed for things to happen. और आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं इसमें विश्वास करता हूँ और अपने हाथ को हाथ में बंधे हुए बैठे रहोगे। If you believe this, you have to start making changes in your life so that you walk in what you have been called to walk in. यदि आप इसमें विश्वास करते हो तो आपके जीवन में विधियान लाना होगा और विश्वास के साथ उस मार्गों पर, उस पद पर चलते रहना होगा। So right now, forget everything anyone has said about you. इस क्षण भूल जाइए सभी जो भी लोगों ने आपके बारे में कहा। Forget all the negative things you think about yourself. आपके हर कमियों को या फिर बुराइयों को या फिर कमजोरियों को जो भी लोग कहते हैं भूल जाइए। And say with me, I am a chosen generation. और बोलिए, मैं चुना गया एक राजकीय पदधारी वंश हूँ। I am a royal priesthood. मैं एक राजकीय पदधारी हूँ। I am a holy nation. और मैं एक निज प्रजा हूँ। I am a peculiar people. और मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ। And I will show forth the praises of him who called me from darkness into his marvelous light. और मैं उसे प्रकट करूंगा जो मुझे अंधकार से बुलाकर अद्भुत ज्योति में बुलाकर लेकर अलग किया। हालेलुया। And then verse 10 says, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. और 10वां वाक्य कहते हैं, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। So now say with me, I am the people of God. मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ। Before I had no mercy, now I have mercy from God. पहले मुझ पर कोई दया नहीं थी, अब पर मुझ पर दया है। Now, do you truly believe these things? और क्या आप विश्वास करते हो आप ये सब चीजों पर? If you look at the things around you and the way you talk, the way you dress, and the things you do, it will be hard for you to believe these things. आप जिस तरह से अपने आप को वेशभूषण करते हो या फिर बातें करते हो, दिनचर्या कार्य करते हो, जीवन बिता रहे हो, शायद इस पर विश्वास करने में आपको तकलीफ होती होगी। Doesn't matter, just keep on reading these verses and declaring them over your life and believing them. कोई बात नहीं, इस वाणी को घोषित करते रहिए, विश्वास करते रहिए और अपने हृदय में विश्वास कीजिए। And then with that faith, you have to take steps towards what you have spoken. और विश्वास के साथ आपने जो घोषणा की है उस पर आपको अपने कदम उठा के रखना है और विश्वास करना है। See, your faith in this promise must be reflected also in the outside. आप जिस विश्वास इस वाक्य पे रखते हो, वाणियों पे रखते हो, वो आपके जीवन के बाहर भी प्रकट करवाना है। The natural power of your life needs to reflect the spiritual power you have. आपकी सृष्टित्व में जो आपके बाहरी चीजों है वो आपके आत्मिक जीवन में भी आपको प्रकट करवाना है। See, the Bible says that we do not have the spirit of fear. क्योंकि वचन कहता है हमें भय की आत्मा नहीं, but we have the spirit of love, of power, and of self-control. और प्रेम, अपने आप पर आत्मनिर्भर, सामर्थ और अपने आप पर कंट्रोल करना, उस पर हमारा निर्भर करता। Or another version says sound mind, means a clear mind.
और या फिर एक साफ और खरा सोच। So you cannot say you have the spirit of power and love and sound mind or self-control, but everything in your life is out of control. अपने आप पर कामयाब, अपने आप पर कंट्रोल करना, या फिर एक अच्छा सोच होना, या फिर एक प्रेम में रखना और सामर्थ्य में रहना, लेकिन अपने आप पर विश्वास ना करना। You have to make sure that what you believe is what you are doing. आप जो विश्वास करो वही आप कर रहे हो। You need to dress like royalty. आपको अपने आप पर एक महिमा या फिर एक राजधारी योद्धा, आपको अपने आप को वेशभूषण करना होगा। You need to talk in a way that brings praises to God. और अपने को आपको ऐसा बात करना होगा जिससे परमेश्वर की महिमा होती होगी। And you need to do things and work with excellence. और आपको कार्य और बातें एकदम श्रेष्ठता के साथ, परिपूर्णता के साथ करनी होगी। If you are chosen people by God, then you need to start acting as a chosen person by God. आपको चुने हुए व्यक्ति समाज, एक निज प्रजा के समान है आप, तो वैसे कार्यों को भी आपको आपके जीवन में प्रकट करना होगा। See, many of us are many times waiting for other people to approve of us before we walk in God's promises. आमीन। कई बार हमें ऐसा है कि दूसरे लोग हमारे बारे में उसे सहमति देने की इंतजार करते हैं, ना कि हम उसमें विश्वास कर अपने कदमों को बढ़ाए। If you have a calling in your life, you need to start working towards that calling. यदि आपको एक परमेश्वर के लिए बुलावट है, तो उस बुलावट की ओर आपको कार्य करना है। Don't stop for anybody else to give you a title. आप इसके लिए ना रुकिए कि कोई और आपको आके एक शीर्षक दे या फिर एक पद दे। If you truly believe God will take care of all your needs, you need to make sure you are doing your part and moving आमीन। in that faith. यदि आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके कार्यों को करेगा, तो आपको विश्वास के साथ उस कार्यों के लिए आगे कदम भी बढ़ाना होगा। See, in the Bible, when we have the verse Romans 8:28, where it says, "All things work out for the good of those who love the Lord." आमीन। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 28 में कहता है, सभी चीजें भले के लिए होगा जो भी परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। But this verse is only for those who love the Lord. ये वाक्य उनके लिए है, सिर्फ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। In other words, those who have faith in the promises of God. या फिर जो पर विश्वास है परमेश्वर के वायदों के ऊपर। And this promise is only for those who are risk takers. और ये वायदा उनके लिए ही है जो खतरों को मोल लेने के लिए या फिर खतरों लेने के लिए तैयार रहता है। When you step out by faith, not very sure of what might happen, God assures you that because you put your faith in Him, He will make things work out for you. आमीन। जब आप विश्वास के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाए, ना कि सामने कुछ देखे या फिर आपको दिखे, लेकिन उस कदम के साथ, विश्वास के साथ यीशु कार्य करता। When the Israeli people had to cross the river Jordan, they were given an instruction. इस्राएलियों को यरदन जब पार करना था, उन्हें साफ खरा बताया गया था। This was the last, you could say, the last hindrance or the last obstacle before they reached Jericho to bring down the walls. ये यरीहो पहुंचने के पहले उनके सामने वाली अंतिम रुकावट या फिर क्लेश या फिर जो भी संकटें उनके सामने थी, यरीहो के दीवारों को गिराने से पहले। After 40 years of running around in the desert, they finally could see their promise. 40 साल रेगिस्तान में या फिर जंगलों में भटकने के बाद उन्हें अपना वायदा या फिर वायदे का देश देख पाए हो। But there was a big river in front of them. पर उनके सामने एक बड़ी नदी थी। And God said, just step on the river 1 foot. When your foot goes on the river will stop flowing. उन्होंने, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, एक पाँव उठाकर यरदन के ऊपर रखना। जैसे ही उन्होंने उठा के रखा, यरदन दुभाग आ गया। You have to take that step of faith if you actually believe in God's word. आपको उस विश्वास के उस कदम उठा के रखना है जब आप यीशु पर विश्वास रखते हो। That river will not move, will not stop flowing until you take that first step. वो नदी तब तक बहते रहेगी जब आप अपने विश्वास के उस एक कदम को उठा के ना रखते हो। So your story will only change when you start taking those steps. आपकी कहानी तभी बदलेगी जब आप अपने कदमों को उठाकर रखोगे। When you stop telling the same sad story to everyone. जब आपकी दुख भरी
हर दिन की कहानी आप बताना बदल करोगे। Your story is a story of victory आपकी कहानी विजय की कहानी है, because you have been brought out from darkness into light. क्योंकि आप अंधकार में से ज्योति की महिमा पर लेकर आ गए। Because before you had no hope, now you're full of hope and future. क्योंकि पहले आपको आशा नहीं थी, अब आशा से परिपूर्ण हो और एक साफ खरा भविष्य आपको दिखाई दे रहा है। We just read that before you were nothing, but now you are God's chosen people. पहले आप कुछ नहीं थे, लेकिन आप अभी चुने हुए राजदारी निज प्रजा हो। So it's time for you to start acting that way. और आपको उस रीति से अपने आप के चाल चलन चलाना जरूरी। It's time for you to start moving in life that way. आपको अभी जीवन में उस तरीके से अपना जीवन बिताना जरूरी। See, we can pray all we want. हम सभी जो भी हमें प्रार्थना करना है हम कर सकते हैं। And the Bible says that every single of our prayers is yes and amen. हमारी हर एक प्रार्थना हाँ और आमीन है। Everything that we pray for that is good for us according to God's will is always yes and amen. हर एक चीज हम जो प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के हित में है वो हाँ और आमीन है। But then God says, now what you going to do about it? लेकिन आप क्या करने वाले हो उसके बारे में? You have prayed, I have said yes. आपने प्रार्थना किया, मैंने कहा हाँ। Now go get it. अभी जो जाकर स्वीकारिए। Take the step. अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। Change your mindset. अपने सोच में बदलाव लाइए। Change your lifestyle. अपने जीवन के चाल चलन में बदलाव लाइए। Change your timetables. अपने दिनचर्या कामों में बदलाव लाइए। Change your friends. अपने मित्रों में बदलाव लाइए। Change everything you need to change to go and get what God has said, yes, I'm giving it to you. हर वो चीजों में बदलाव लाइए जो परमेश्वर चाहता है कि आके तुम उसे स्वीकार लीजिए। When you take that step, God will back you up. जब आप कदमों को आगे रखोगे परमेश्वर तुम्हारा साथ दे। And then people will see that what you can possibly not do on your own, you are doing. आमीन। तब लोग देखेंगे जो आप अपने सामर्थ्य से या फिर काबिलियत से नहीं कर पाए, परमेश्वर के संग आपने कर किया। Let's go to Colossians chapter 1 verse 27. We'll close with this. कलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय 27वां वाक्य। Colossians chapter 1 verse 27. कलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय 27वां वाक्य। Talking about us, it says, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। In other words, Christ is in us, the hope of glory. परमेश्वर हम में है आशा की महिमा के द्वारा। In other words, the hope we have in Jesus Christ will go and will help us go from victory to victory. ये फिर आशा वैसी है कि हम विजय से विजय पर विजय लाद करते जाए। And when the Gentiles or the ones that don't believe in Jesus Christ see how we go from victory to victory, they will have hope that there is a future. अन्य जातियों के लोग जब हम देखेंगे कि हम विजय से विजय पर प्राप्त करते जा रहे हैं और परमेश्वर की ओर विश्वास करने लगेंगे। In other words, they will see the problem, but they will see the victory, and that will create a hope in their life that Christ can also do that for them. दूसरी बातों में हमारे जीवन की समस्याओं को देखते रहेंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि हम उसे पार कर विजय प्राप्त कर जा रहे हैं, ताकि वो उसे उनमें विश्वास देगा और परमेश्वर की ओर उन्हें खींचे लाएगा। So it's a story a sad story where you are always complaining about your problems and always people have to feel sad about you, or is your story a story of victory bringing glory to the name of Jesus? आपकी कहानी ऐसी कहानी है जो आप दुख भरी कहानी बताते हो और लोग आपके बुरा और हाय मानते हैं, या फिर आपकी कहानी वैसी कहानी है जिस पर आप विजय की कहानी बताओ और परमेश्वर की महिमा हो उसके द्वारा? Is your story the story of the fool that rejects Christ and has all the money in the world but ends up in hell? Or is your story the one that receives Jesus Christ
and is taken from darkness into everlasting life. आपकी कहानी ऐसी कहानी है, एक मूर्ख व्यक्ति जो सब धन उसके पास है लेकिन यीशु को ठुकरा दिया। लेकिन ऐसा व्यक्ति हो बनना चाहते हो, उनके पास कुछ भी नहीं लेकिन यीशु को स्वीकारा, इसीलिए वो विजय से विजय लाता गया। Christ, when you meet him, which you will meet him, every single one of us will meet Christ, you like it or not. मसीह पर हम मिलेंगे, निश्चित रूप से हम में से हर एक व्यक्ति उससे मिलेगा, यदि आपको पसंद आए या ना। You believe it or don't believe it, every single one of us, when we die, we will be facing Christ face to face. आप विश्वास करो या ना विश्वास करो, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति मृत्यु के बाद परमेश्वर के सम्मुख आकर मुख हम सामने खड़े रहेंगे। And your story can end in two ways. आपकी कहानी दो मार्गों पर समाप्त हो सकती है। Christ can say, "Well done, my good and faithful servant." अच्छा और विश्वास योग्य कार्य करने वाले मेरे दास। Or your story can end with the words, "Depart from me, I never knew you." और आपकी कहानी या फिर ऐसे समाप्त हो से, मुझसे दूर जा, मैं तुम्हें नहीं जानता। And what others people see in you is what they will take also in their minds, and what you represent is what they will believe about Jesus. दूसरे जो आपको मिलते हैं और अपने आप को आप कैसे ले चलते हो, उससे उन पर निर्भर रहता है कि वो यीशु पर कैसे विश्वास करेंगे, जिसे आप अपनी जीवन प्रकट करते हो। So change your story. इसलिए अपनी कहानी को बदलिए। We know many people that know us, and many people that even though they know we don't have all the finances and the riches in the world, they know we have a power and they come to us in their time of need. Amen. कई लोग जानते हैं कि हमारे पास सभी वो ताकत या फिर पैसा नहीं होगा इस दुनिया में, लेकिन हमारे पास वो है जो सब कुछ हमें दे सकता है और उन्हें आकर्षित करता है हमारी ओर। They know that inside of us is the hope of glory for all of their problems that no money can buy. उन्हें वो ये जानते हैं हमारे अंदर उस आशा की महिमा है जो परमेश्वर दे सकता है, ना कि इस दुनिया जो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनके पास नहीं है। So you need to change your story. इसके लिए आपको अपनी कहानी बदलना है। You need to say, yes, I am troubled from everywhere, but I am not destroyed. हाँ, मैं हर रीति से हर तरीके से क्लेशित हूँ, लेकिन मैं विनाश नहीं हुआ। Yes, I am persecuted, but I am not forsaken or abandoned. हाँ, मैं पीड़ित हूँ, लेकिन मैं ठुकराया नहीं गया और एकांत में नहीं छोड़ा गया। You have to say, I'm chosen. आपको कहना है मैं चुना हुआ। I am royal priesthood. मैं एक निज प्रजा हूँ। I can do all things through Christ. मैं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा से सामर्थ के द्वारा सब कार्यों को कर सकता हूँ। And all things always work out for my good. और हर चीज हमेशा मेरे अच्छे के लिए कार्य बनेगा। And no matter what I face in life, I will always come out victorious because Jesus Christ has promised that to me. क्या ही मैं अपने जीवन में सामना करूं या फिर सामना करने पड़े, मैं हमेशा निश्चित रूप से विजय प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं। Now, after you say these things, start living those things. और आप ये सब कहने के बारे में, घोषणा करने के बारे में, अपने जीवन उसी के हिसाब से उस प्रकार जीवन बिताइए। Today, make the necessary changes for you to walk in victory. आज आपके जीवन में जो भी जरूरतें हैं या फिर बदलाव लाना है, वो हिसाब से बदलाव लाइए। God has prepared all the finances, all the equipment, all the tools for you to be victorious. परमेश्वर ने आपके लिए सभी संपत्तियां, सभी कार्य उपकरण जो भी आपके जीवन में आश्रित होने के लिए है, परमेश्वर ने दिया है। He has given you all the talent you need and prepared the people who will help you as well. परमेश्वर ने आपको सभी योग्यता दी है जो भी आपको परमेश्वर दूसरों के सामने योग्य ठहराए। But you need to step onto that Jordan. लेकिन उस यर्दन के ऊपर अपने कदमों को उठाकर रखना। Take out from your life that which is holding you back and move forward with what you want to achieve for God. जो भी चीजें आपको पीछे रुका रही हो, रुकावटें बन रही हो, उसे लाद कर, उसे टकरा कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। It's not easy, but it is something God will do for you once you decide. आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसने निर्णय लेते हो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा।
So today I encourage you to change your story. मैं आपको उत्तेजना देता हूं कि अपनी कहानी को बदलिए Make it one of victory, और एक विजय लादने वाली बनाइए, so that the glory of Jesus Christ is seen in your life. ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखाई दे पाए। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Amen. हालेलुया।